8 सितंबर सुबह के लगभग 9 बजे 3 करोड़ के आबादी वाले देश नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कों पर अचानक हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ पड़ता है। शुरुआत में तो यह मात्र एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रहा, लेकिन देखते ही देखते यह भीड़ हिंसक हो जाती है, जो नेपाल के संसद भवन के पास लगे बैरिकेड्स को तोड़कर संसद के अंदर जाना चाहती है। तभी नेपाल की सेना इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन पर तरह तरह के हथकंडे आजमाना शुरू कर देती है, जिससे प्रदर्शन और भी उग्र रूप धारण कर लेता है, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री की पत्नी की भी मौत हो जाती है। आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश नेपाल में शुरू हुए जेन जी आंदोलन के बारे में, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या केवल सोशल मीडिया ऐप्स पर लगे बैन ने ही इस आंदोलन को जन्म दिया या फिर वजह कुछ और थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। दोस्तों, नेपाल में सरकार के खिलाफ यह कोई नया आंदोलन नहीं है। आज से ठीक 19 साल पहले यानी कि 21 अप्रैल साल 2006 को नेपाल में ऐसा ही एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें नेपाल की जनता ने नेपाल के राजशाही को खत्म करके लोकतंत्र की मांग की थी। आखिरकार नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र को झुकना ही पड़ा तथा गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना गया। यह जंग अभी भी खत्म नहीं हुआ था। नेपाल की जनता आए दिन प्रदर्शन करती रही और इसके ठीक 2 साल बाद यानी कि साल 2008 में जनता ने राजतंत्र को पूर्ण रूप से समाप्त करके संघीय लोकतंत्र को अपनाया। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य यह है दोस्तों कि इतनी ज्यादा संख्या में लोगों ने आंदोलन किया, फिर भी यह आंदोलन शांतिपूर्ण ही रहा। तब से लेकर आज तक नेपाल की जनता शांति प्रिय जीवन जी रही थी, लेकिन 8 सितंबर को अचानक ऐसा क्या हुआ जिसमें नेपाल के हजारों जनता ने उग्र रूप धारण कर लिया। तो चलिए इन तमाम सवालों के जवाब को भी जानते हैं। दोस्तों, इस आंदोलन की मूल जड़ है नेपाल के पब्लिक सेक्टर में आए दिन होने वाले करप्शन और लगातार बढ़ती हुई महंगाई, जिसने नेपाल के राजनेताओं को तो मालामाल कर दिया, लेकिन वहां की युवाओं को लगातार बेरोजगारी के गड्ढे में ढकेलती चली गई। नेपाल के एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में चाइना के सहयोग से बन रहे एयरपोर्ट में कुल लगभग 1400 करोड़ का घोटाला हुआ। वहीं ओरिएंटल एवं सहकारी समितियों में कुल मिलाकर लगभग 80,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला हुआ। नेपाल के पढ़े लिखे लोगों को जब इस घोटाले की जानकारी मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेपाल के राजनेताओं की आलोचना करनी शुरू कर दी। लोगों ने राजनेताओं के आलीशान जीवन की तस्वीरें एवं वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू कर दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते नेपाल के ढेर सारे लोगों ने भी इस काम को करना शुरू कर दिया। तभी 4 सितंबर के दिन नेपाल की सरकार का एक आधिकारिक बयान जारी होता है, जिसमें सरकार YouTube, Facebook, WhatsApp जैसे 26 ऐप्स को बंद करने का निर्णय लेती है। दोस्तों, नेपाल सरकार के द्वारा इन ऐप्स पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के निर्णय ने ही नेपाल के आंदोलन में आग में घी का काम किया, जिसमें नेपाल के हजारों युवा शामिल हुए, जिसे जेन जी आंदोलन का नाम दिया गया। दोस्तों, जेन जी का मतलब उन युवकों से है जिनका जन्म 1997 से लेकर साल 2012 के बीच में हुआ हो, यानी कि महज 20 से 25 साल के युवक। जैसे ही नेपाल की सरकार ने YouTube, Instagram, Facebook जैसे ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, वैसे ही ये युवक 8 सितंबर सुबह के लगभग 9 बजे नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक प्रसिद्ध चौराहे मोती घर के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इन हजारों युवकों ने वर्तमान सरकार को हटाकर
एक नई सरकार के गठन की मांग की, लेकिन यह विरोध अभी भी पहले की तरह ही बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसके ठीक एक दिन के बाद जब इस आंदोलन में और भी लोग शामिल होना शुरू हुए, तब इस आंदोलन पर काबू पाने के लिए नेपाल की सेना ने इन पर आंसू गैस दागने के साथ साथ पानी की बौछारें भी बरसाना शुरू की। सेना ने तो कई लोगों को रबर की गोलियों से भी जवाब दिया। वहीं नेपाल की जनता ने भी लाठी एवं बोतलों से जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जनता ने रोड पर लगे बैरिकेड्स को तोड़कर नेपाल की संसद में भी घुसने की कोशिश की, जबकि कई लोगों ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के घर पर भी आग लगा दिया, जिसमें नेपाल के प्रधानमंत्री की पत्नी की भी मौत हो गई। आखिरकार नेपाल के प्रधानमंत्री को झुकना ही पड़ा। इसके साथ ही नेपाल के गृह मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2006 की तरह नेपाल की जनता एक बार फिर से नेपाल में पुराने शासन को खत्म करने में कामयाब रही। इसी के साथ नेपाल की जनता ने नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कर्की को अपना नया प्रधानमंत्री चुना। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशीला कर्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। इसी के साथ ही नेपाल का यह जेन जी आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया तथा नेपाल एक बार फिर से शांति प्रिय जीवन जी रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी? यदि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।